नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में हम बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम भारत की झीलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भारत की झीलें हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने कौन कौन से लेक्चर डाले हैं कि हम भारत की नदियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सबका हमने ढंग से अध्ययन किया है, चित्रात्मक अध्ययन किया है, सबका हमने मैप से अध्ययन किया है। नदियों में हमने देखा था, सबसे पहले हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा की थी। जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इन नदियों की हम ढंग से चर्चा कर चुके थे। दूसरे पार्ट में हम लेकर के आए कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, उनकी हमने चर्चा की। पार्ट 3 में जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको गंगा नदी है, इस गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनकी ढंग से चर्चा की थी। कैसे उत्तराखंड में हमारे 5 प्रयाग बनते हैं, 4 धाम बनते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, इसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, सबकी चर्चा की है। कैसे गंगा नदी का उद्गम हुआ है, गंगा नदी कहाँ कहाँ से जा रही है, गंगा में कौन कौन सी सहायक नदियां मिल रही हैं, इसकी हमने ढंग से चर्चा की थी। आज इस गंगा नदी की एक सहायक नदी है यमुना नदी। सबसे पहले तो हम उस यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे चंबल नदी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिंध है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन 4 नदियों की हम जब अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो सारी नदियां आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आज की ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ 5-6 नदियों की यदि मैं बात कर लूंगा तो हमारा इसके बाद लास्ट जो कल का है, कल हमारी जो आने वाला लेक्चर है उसके बाद ये नदियों वाला टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के बाद। मैं आज वीडियो में लेने वाला हूं सबसे पहले जो कल, एक बात और बताता हूं कल वाले लेक्चर की। देखिए, कल मैंने आपको एक चित्र बताया था, मैप में ही बताता हूं। देखिए, मैप में बताता हूं, ये इंडिया का मैप लेता हूं मैं, और मैप लेने के बाद इसकी मैं चर्चा करता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। इसको मैं इधर भेजता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक बार इसको साफ कर देते हैं। गंगा नदी में मैंने एक हुगली नदी बताई थी, गंगा नदी की सहायक नदी है एक हुगली नदी। ठीक है, इसको हम मैप को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं ताकि हमें बिल्कुल साफ दिखे। देखिए, जब मैं चित्र बनाने वाला हूं उससे आपको साफ नजर आने वाला है। सबसे मैंने देखा है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में क्या हुआ है, हमारी भागीरथी है, अलकनंदा है, यहाँ से गंगा नदी निकली है, और गंगा नदी है ये यूपी, यूपी में बिहार, बिहार के बाद ये हल्की सी झारखंड में, झारखंड के बाद इसकी एक शाखा आ गई है इधर, ये आ गई है इधर, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और एक शाखा चली गई है इधर, इधर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर के इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के ये नदी मिल जाती है। तो इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आ रही है, और ब्रह्मपुत्र इधर से आती हुई ऐसे आती है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद कहाँ आ जाती है, ये बांग्लादेश में आती है, और यहाँ आकर के ये डेल्टा बना लेती है। मैं इस नदी की बात कर रहा हूँ, ये गंगा नदी और इसकी हुगली नदी है। ठीक है, ये हुगली, तो ये हुगली की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के जो पश्चिम बंगाल में उतरी है हुगली नदी। इस हुगली नदी की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की पश्चिम बंगाल में ये नदी उतर गई है, इसका नाम क्या है, हुगली नदी। हुगली नदी है। इस हुगली नदी पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक दामोदर नदी आती है। कौन सी नदी आती है, दामोदर नदी आ रही है इधर से, ये आ रही है हमारी झारखंड के, झारखंड से, झारखंड में, झारखंड का पठार है यहाँ से, फिर आती है ये पश्चिम बंगाल में। ये देखिए, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ से आती है, यहाँ से आके इसमें मिल जाती है दामोदर। ये नदी है दामोदर नदी, ये दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये नदी कौन सी है, हमारी दामोदर नदी है। और इस दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी पर मैंने बताया था कि इसके ऊपर से कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, और इस कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, स्वर्ण रेखा नदी काटती है, बताया था। ये इसको कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जो इसकी सहायक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा।
और स्वर्ण रेखा नदी मैंने आपको बताई थी, इसमें एक खारकाई नदी आके मिलती है जहां पर टेस्को का कारखाना है। कल के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बताने वाला हूं कि इस दामोदर जो नदी है, इस दामोदर नदी पर एक नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, जो कल आपने जो भी, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इस फैक्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी पर यहां पर एक दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी पर ये देखिए, यह है झारखंड और यह है पश्चिम बंगाल। यहां पर एक परियोजना चलाई गई है जिसे हम जानते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई थी इस पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये परियोजना थी 1947 में हम आजाद हुए और 48 में चलाई गई थी, और इसका उद्देश्य था, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। किन किन राज्यों में है? हम बात करेंगे कि ये हमारा झारखंड है और ये हमारा है पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित थे। ठीक है, इसके अलावा इसका फैक्ट है, इससे कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी या भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसके तहत यहां पर झारखंड में और यहां पश्चिम बंगाल में 4 बांध बनाए गए हैं, मैथन, तलैया, पंचेत और कोनार। पंचेत, मैथन, तलैया, कोनार 4 बांध हैं, वो इसके तहत बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को मैं लिख देता हूं सबसे पहले, दामोदर नदी घाटी परियोजना कल से ही कंटिन्यू है, नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट में आप लिख सकते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसकी हम बात करते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले मैं बात करूं दामोदर नदी घाटी परियोजना कहां पर है, तो ये कौन सी नदी है, ये मैं बात कर लेता हूं। दामोदर नदी पर किन किन राज्यों में है? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, चलाई गई। पश्चिम बंगाल राज्य में क्या हुई है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में चलाई गई। कब चलाई गई? यदि मैं बात करता हूं तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत की यदि बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई है 1948 में। ठीक है, इसके तहत कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध निर्मित किए गए हैं, 4 बांध बनाए हैं। ये बांध एक बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? मैथन बांध, ठीक है, पंचेत बांध, इसके अलावा मैथन, पंचेत, तलैया है और कोनार है। मैथन, पंचेत, तलैया, कोनार। तलैया और कोनार, ये 4 बांध हैं जिसके तहत बनाए गए हैं। इसको आप एक बार नोट कीजिएगा। कल के जो नोट्स यदि आप बना रहे हैं उसके बाद दामोदर नदी पढ़ी थी हमने, इस दामोदर नदी घाटी परियोजना को लिखिए और आज का हम लेक्चर शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं, देखिए फिर से मैं मैप लेता हूं, सारी चीज हम मैप से पढ़ेंगे, एक एक चीज यहाँ से क्लियर करेंगे ताकि हमारी जो भी चीजें हैं वो सारे यहाँ पर कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जितना हम मैप का यूज करेंगे, ज्योग्राफी का एक नियम है, जितना आप मैप यूज करोगे आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, इनको साफ कर देते हैं। ठीक है, जो भी चीजें ये लिखी हुई हैं ताकि आपको कोई भ्रम पैदा नहीं हो। ठीक है, सारी चीजें हैं इनको हटा देते हैं अपन, कोई काम की नहीं है ये हमारे। हाँ, मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं, हम गंगा नदी पढ़ी थी कल, हमने कौन सी नदी पढ़ी थी? गंगा नदी पढ़ी थी। जहां उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, उत्तराखंड राज्य से निकली है गंगा नदी, और गंगा नदी उत्तराखंड से निकली है। यहाँ 2 नदी है, भागीरथी, अलकनंदा, यहाँ से आई है यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद इसकी एक शाखा आ गई है यहाँ हुगली शाखा के रूप में। ठीक है, एक तो इधर इसने क्या बना लिया है, इधर डेल्टा बना लिया है, एक शाखा इधर आ गई है बांग्लादेश। ठीक है, ये गंगा नदी है। मैंने एक गंगा नदी की आपको सहायक नदी पढ़ाई थी, गंगा नदी की सहायक नदी वो कौन सी पढ़ाई थी मैंने, कि यहीं से एक यमुनोत्री है, यमुनोत्री में एक
गंगा की सहायक पढ़ाई थी यमुना नदी, ये यमुनोत्री है, यमुनोत्री के पास में ही बंदरपूछ हिमनद है, यहां से निकल रही है ये हमारी कौन सी, यमुना नदी। पढ़ाई थी, आप याद करिए, यमुना नदी को मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ाया था, आप याद करिए पिछले वाले लेक्चर को, ठीक है। हाँ, तो यहां से ये बंदरपूछ हिमनद है, यहां से निकली है यमुनोत्री के पास से, और ये देखिए हरियाणा है, ये यूपी के है, इसके बॉर्डर से बहती है, फिर यहाँ हल्की सी हरियाणा में जाती है, फिर यहाँ पर ये दिल्ली आ गया है, ये छोटा सा दिल्ली है, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर बहती है। इसके बाद ये दिल्ली यूपी के बॉर्डर के बाद कहाँ आ जाती है, देखिए ये यूपी में आ जाती है, यूपी के बाद ये एमपी है, ये हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से बहती है, और बहने के बाद फिर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। जिस जगह पर जाकर के मिलती है, इस जगह का नाम मैंने आपको बताया था, कौन सी जगह बताई थी, ये प्रयागराज। कौन सी जगह बताई थी, प्रयागराज बताई थी, याद कीजिए आप, ये प्रयागराज जगह थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब यह है यमुना नदी, कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, यमुना। तो इस यमुना नदी की हम सहायक नदियों की आज बात करेंगे, ये यमुना नदी है। इस यमुना नदी में यहां से देखिए, ये हमारा राजस्थान है, ये एमपी है, ये एमपी से निकल के आ रही है, ठीक है। इधर से हम देखेंगे चंबल नदी, इधर से आएगी हमारी चंबल सिंध, ठीक है, फिर बेतवा और केन, ये 4 नदियां हैं। 4 नदियों को मैं आपसे ढंग से बताने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे, गंगा की सहायक नदी यमुना थी, आज हम यमुना की सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साफ करता हूं ताकि आप समझ जाएंगे, और इसको चित्र को थोड़ा बड़ा करेंगे। यमुना नदी की सहायक नदियां, ठीक है, हमारा टॉपिक समझ गए आप, यमुना नदी की सहायक नदियां। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं मैप को, ताकि आपको सारी चीजें हैं वो क्लियर दिखे, ठीक है। जहां जहां आ रही है अपन की काम, वहीं वहीं लेंगे हम। यमुना नदी की सहायक नदियों की मैं चर्चा कर देता हूं, देखिए, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदियां, सबसे पहले मैं गंगा नदी बनाता हूं। गंगा नदी है, ये मैंने बना दी है गंगा नदी, देखिए सबसे पहले मैं गंगा नदी बनाता हूं। ये उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में यहाँ पर भागीरथी, अलकनंदा, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद एक शाखा इधर आ गई है, यह है हमारी गंगा नदी, ठीक है। एक शाखा इसकी चली गई है बांग्लादेश में, और ये इधर चली गई है, यह है हमारी गंगा रिवर। कौन सी नदी है, गंगा नदी, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी की एक सहायक नदी है यमुना नदी है, सॉरी, गंगा नदी की एक सहायक नदी यमुना नदी है, जो कहाँ आती है, यहाँ पर एक बंदरपूछ हिमनद है, यमुनोत्री है, यमुनोत्री से मैंने आपको कल बता दिया था, यहाँ से आती है ये हरियाणा, हरियाणा के बाद हल्के से हरियाणा में जाती है, फिर हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाती है, ये हल्का सा दिल्ली है, ये देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर बनाती है। बनाने के बाद यहाँ से सीधा यूं आती है, फिर ये यूपी में प्रवेश कर जाती है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश, और ये यूपी है। तो मध्य प्रदेश और यूपी का हल्का सा बॉर्डर बना करके यहाँ से ये बहती जाती है, और यहाँ जाकर के मिल जाती है, यह है प्रयागराज। कौन सी जगह है ये, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। इस प्रयागराज में जाकर के ये मिल जाती है। ये कौन सी नदी है हमारी, ये है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना रिवर, यमुना नदी, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी देखिए, पहले तो यमुना नदी मैंने आपको कल ही बता दिया था यमुना नदी के बारे में। अब यमुना नदी है, आपको दिख रही होगी, आप चाहेंगे तो इसका कलर दूसरा ले लूंगा मैं, ठीक है। आप क्वालिटी बढ़ा लें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने इसकी वीडियो लेक्चर की क्या बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कलर इसका बदल दिया है, पिंक कर दिया है, ताकि आपको यहाँ से क्लियर दिखे सारी चीजें, ठीक है। ये है हमारी कौन सी नदी है, यमुना नदी, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ यमुना नदी, ये है यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी, इसके बारे में हमने लिख दिया है, ये गंगा रिवर है, ये यमुना नदी है। कहाँ बह रही है यमुना नदी, पहले उत्तराखंड में, फिर ये हरियाणा है, यूपी है, इसके बॉर्डर पे बहती आती है, फिर ये दिल्ली है, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे बहती है, फिर हरियाणा में जाती है थोड़ी सी, फिर यूपी में आ जाती है, यूपी और एमपी के इस बॉर्डर से बहती है, और फिर कहाँ चली जाती है, यूपी में प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब गंगा नदी की सहायक नदियों की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी पहली सहायक नदी की यदि मैं बात करता हूँ, वो है कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी है, हमारे राजस्थान से गुजरती है, देखिए चंबल नदी है, यहां से गुजरेगी। चंबल नदी की यदि मैं बात करता हूं तो राजस्थान से गुजरती है, और राजस्थान में कहां से गुजरती है इसके बारे में हम
चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यह एमपी है, यह हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में यहाँ पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी है? जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ियां, इस जनापाव की पहाड़ी है, ठीक है। इस जनापाव की पहाड़ियां से ये नदी निकली है हमारी, कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये चंबल नदी यहाँ से इस दिशा में बहती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में बह रही है। मध्य प्रदेश के बाद ये हमारा राजस्थान का हाड़ौती का पठार है, कोटा बूंदी बारा। इधर से जाने के बाद हमारे ये पूर्वोत्तर जिले हैं, कोटा, ये हम देखेंगे हमारे करौली, भरतपुर, धौलपुर, इधर जो एरिया है पूर्वी राजस्थान है, यहाँ से बहती है, इधर किनारे पे इस बॉर्डर पे बहती है, राजस्थान एमपी के बॉर्डर पे बहती जाती है। यहाँ से जाने के बाद ये यूपी है, यूपी में जाती है, और यूपी में यहाँ स्थान है इटावा, यूपी में एक स्थान है इटावा। इस इटावा नामक स्थान पर जाकर के ये इसमें जाकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम कौन सी नदी है? ये हमारी चंबल नदी। इसका नाम क्या देता हूं मैं? चंबल रिवर। इधर देते हैं, इधर और भी नदी आने वाली है, चंबल नदी, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी, चंबल रिवर, यह है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी की यदि मैं बात करूं, चंबल रिवर, ठीक है, चंबल नदी, ये हमारी चंबल रिवर है। देखिए चंबल नदी की यदि मैं बात करता हूं तो इस चंबल नदी कहां से निकली है? एमपी में जनापाव की पहाड़ियां हैं, एमपी में बहती है, एमपी के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान में ये कोटा बूंदीवारा इधर से निकलती है, कोटा से निकलने के बाद ये पूर्वोत्तर तो हमारा पूर्वी राजस्थान है, राजस्थान और एमपी का जो बॉर्डर है यहाँ से जाती है, जाने के बाद यूपी में प्रवेश कर जाती है, और यूपी में एक स्थान है इटावा, इटावा में जाकर के ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना की सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। इस चंबल नदी पर हमने बांध बनाए हैं। सबसे पहले तो एमपी वालों ने एक बांध बना लिया है जिसका नाम दे दिया है इन्होंने गांधी, इसको थोड़ा कलर में दूसरा लेता हूं, यहाँ पर एमपी वालों ने एक बांध बना दिया है और यह है गांधी सागर बांध, ठीक है। एमपी वालों ने इस पर बांध बनाया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी सागर बांध है, ये कहां पर है? एमपी राज्य में है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, ये हमारे राजस्थान में आई है, तो राजस्थान में सबसे पहले हमने चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना लिया है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है, हमने कहा बना लिया है? चित्तौड़ में इस पर बना लिया है, ये देखिए चित्तौड़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ में हमने सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध बना लिया है। इसके बाद हमारा मन नहीं भरा है, हमने कहा थोड़ा सा और एक और बांध बनाते हैं, एक बांध और बनाते हैं, हमने बनाया जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ठीक है। हमने कहा यार मजा नहीं आया, एक और बांध बना लिया जाए ताकि राजस्थान के जल की पूर्ति की जा सके, तो हमने एक और बांध बना लिया है कोटा बैराज। कौन सा बांध बना लिया है? कोटा बैराज। तो ये जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये दोनों कहाँ हैं? कोटा में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? कोटा जो हमारा राजस्थान का जिला है यहाँ पर ये स्थित है। तो सबसे पहले देखिए चंबल नदी है, चंबल नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। सबसे पहले इसका उद्गम हुआ है एमपी में जनापाव की पहाड़ी से, एमपी के बाद ये जाती है राजस्थान में, एमपी में इस पर एक बांध बना दिया है सबसे पहले गांधी सागर बांध। इसके बाद जैसे ही राजस्थान में जा रही है तो हमने चित्तौड़गढ़ में इस पर एक राणा प्रताप सागर बांध बना लिया है। आगे गई है तो आगे हमने कोटा में दो बांध बना लिए हैं, कोटा बैराज और एक जवाहर सागर बांध। इसके बाद ये बहती जाती है और फिर इसके बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, राजस्थान के बाद, और यूपी में जाकर के इटावा नामक स्थान पर यह कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण नदी देखी है जो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की, जिसका नाम है कौन सी? चंबल नदी। इसके बाद यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हमने चंबल नदी देखी है, चंबल नदी के बाद हम बात करते हैं चंबल के बाद सिंध नदी। सिंध नदी है, तो सिंध नदी कहां से निकल रही है? सिंध नदी की चर्चा करते हैं। देखिए सिंध नदी की चर्चा करते हैं। सिंध नदी की मैं बात करता हूं तो ये एमपी है, ये एमपी है, एमपी है। एमपी में ये एक पहाड़ियां हैं, एमपी में एक फिर से पहाड़ी है और ये पहाड़ी का नाम है विंध्य की पहाड़ी। ये विंध्याचल पर्वत है एमपी में, ये विंध्य पहाड़ी है। इस विंध्य पहाड़ी से क्या होता है, अब की बात आपको कलर दिख रहा होगा, हाँ ये विंध्य की पहाड़ी है। इस विंध्य की पहाड़ी से सिंध नदी निकली है। सिंध कहां से जाएगी? एमपी में जाएगी, एमपी में बहने के बाद ये यूपी में जाएगी और यूपी में इटावा में ही जाकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है सिंध नदी। कौन सी नदी है ये? सिंध नदी।
लेकिन आप बात याद रखना, इस सिंध नदी पर एक बांध बनाया गया है। सिंध नदी पर एमपी वालों ने फिर से एक बांध बना लिया है, और उस बांध का नाम कौन सा है, ये बांध हम याद रखते हैं कौन सा है। देखिए, सिंध नदी पर फिर से एक बांध बना लिया है जिसका नाम है मनीखेड़ा बांध। सिंध नदी पर यहाँ पर एक एमपी वालों ने बांध बना लिया है जिसका नाम है मनीखेड़ा। पूछा जाता है मनीखेड़ा बांध कहाँ स्थित है, मनीखेड़ा बांध, और ये मनीखेड़ा बांध कहाँ है, एमपी में है। मनीखेड़ा बांध है एमपी में है, सिंध नदी पर स्थित है। सिंध नदी सहायक नदी है यमुना नदी की। एमपी में मनीखेड़ा इस पर बांध बना लिया है। सबसे पहले एमपी में बहती है, उद्गम हुआ है इसका विंध्याचल की पहाड़ियां हैं एमपी में। विंध्य की पहाड़ियों से बहती हुई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद यूपी में जाती है, यूपी में इटावा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमारी प्रमुख सहायक नदी है यमुना की, एक सिंध नदी, ठीक है, जिस पर एमपी में मनीखेड़ा बांध बनाया गया है। इसके बाद चंबल की बात कर चुके हैं, चंबल की बात कर चुके हैं, किसकी बात कर चुके हैं, चंबल की बात कर चुके हैं। चंबल के बाद हम देखते हैं सिंध की बात कर चुके हैं, चंबल सिंध, फिर हम बेतवा की बात करते हैं। एमपी में यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ठीक है। एमपी में हम देखेंगे, जब मैं आपको हिमालय पढ़ाने वाला हूँ, हिमालय पढ़ाने के बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत जब पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो भी हमारे जितने भी पर्वत हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और उन पर्वतों के अंदर जितनी भी पहाड़ियां हैं इन सारी पहाड़ियों को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चंबल सिंध बेतवा नदी, बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी एमपी में जाती है। एमपी में जाने के बाद फिर ये कहाँ जाती है, यूपी में जाती है, और यूपी में जाकर के एक स्थान है जिस स्थान पर जाकर के ये यमुना नदी में जाके मिलती है। इस स्थान का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस स्थान का नाम है, क्या है बताइए मुझे। दो स्थान है हमीरपुर, एक तो स्थान है हमीरपुर, ये हमीरपुर स्थान है यूपी का। इस हमीरपुर नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है ये हमारी कौन सी है, चंबल सिंध बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा, ये है हमारी बेतवा। सेम के कलर ले लेता हूं ताकि आपको दिखे, ये है हमारी बेतवा, बेतवा नदी है, ठीक है। अब इस बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी पर ध्यान रखना, अब की बार बेतवा नदी पर यूपी वालों ने इस पर एक बांध बना दिया है, ठीक है, यूपी वालों ने इस पर बांध बना दिया है। और ये बांध कौन सा है, माता टीला, या परियोजना कह सकते हैं। जब भी मैं परियोजना शब्द यूज करूं तो परियोजनाओं के तहत बांध ही बनाए जाते हैं जिनसे जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये है मनीखेड़ा बांध, ठीक है, मनीखेड़ा, मनीखेड़ा है, मनीखेड़ा बांध, मनीखेड़ा, इधर लिखता हूं, ठीक है, मनीखेड़ा, हल्का सा किधर लिखा जाए, इधर ही लिख देते हैं, मनीखेड़ा बांध। और ये मनीखेड़ा बांध है, ये कहाँ बनाया गया है, यूपी में बनाया गया है, ध्यान रखना, मनीखेड़ा जो बांध है यूपी में बनाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं यमुना नदी, यमुना नदी की हम सहायक नदी में देखेंगे सबसे पहले चंबल नदी, चंबल के बाद हम देखें सिंध नदी, और सिंध के बाद मैं बात करता हूँ कौन सी नदी, ये हमने बेतवा नदी देखी है, ये जना पहाड़ की पहाड़ियों से निकली है। जना पहाड़ की पहाड़ियों के बाद हमने देखा है ये बिंद की पहाड़ियों से, बिंद की पहाड़ियों से निकली है, ठीक है। ये हमारी किससे निकली है, बिंद की पहाड़ियों से, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, विंध्य की, विंध्य पहाड़ी है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने ये जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदी देखी है। सबसे पहले चंबल नदी देखी है, जनब आपकी पहाड़ियों से निकली है। एमपी, एमपी के बाद राजस्थान, राजस्थान में जाने के बाद यूपी में जाती है, यूपी में जाने के इटाबाद में, जो यूपी में जाने के बाद इटावा है, इटावा में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसका नाम है चंबल नदी, चंबल नदी है। इस पर एमपी में एक बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध है, एमपी में बनाया गया है। हमने राजस्थान में 3 बांध बनाए हैं, चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा में 2 बांध बनाए हैं, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है, और इटावा में जाकर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। दूसरी इस यमुना नदी की सहायक नदी है सिंध नदी, सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार कहाँ है, मालवा का पठार एमपी में है, एमपी में मालवा के पठार से निकलती है ये सिंध नदी। सिंध नदी पर एमपी में मनीखेड़ा बांध बना लिया गया है, और मनीखेड़ा बांध बनाने के बाद ये कहाँ चली जाती है, यूपी, यूपी में इटावा में जाकर के मिल जाती है। चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा नदी है, बिंद की पहाड़ियां एमपी में, इस बिंद की पहाड़ियों से निकलती है, और इस पर यूपी में, पहले एमपी में, एमपी के बाद यूपी में जाती है, यूपी में जाकर के हमीरपुर नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर मनीखेड़ा बांध बनाया गया है, किस पर, यूपी में मनीखेड़ा बांध बनाया है बेतवा नदी पर। तो चंबल, सिंध, बेतवा। एक नदी और देख लेते हैं, केन नदी। कौन सी नदी देखते हैं, केन नदी,
इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। ये केन नदी भी कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है, ठीक है। ये केन नदी है, तो सबसे पहले एमपी, एमपी के बाद यूपी, और यूपी में जाने के बाद यहाँ हमीरपुर स्थान था, यहाँ फतेहपुर स्थान है। कौन सा स्थान है, फतेहपुर, हमीरपुर है, और यहाँ पर कौन सा स्थान है, ये फतेहपुर, ये है फतेहपुर, ठीक है। तो ये फतेहपुर है, ये चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, ये केन नदी है। कौन सी नदी है, केन नदी। तो केन नदी की बात कर लेते हैं। केन नदी है, सबसे पहले कहाँ कहाँ बहती है बताइए। केन नदी सबसे पहले एमपी में जाती है, एमपी के बाद कहाँ जाती है, ये यूपी में जाती है, और यूपी के फतेहपुर में जाती है, और फतेहपुर में जाने के बाद ये कहाँ मिल जाती है, इस यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये जनापाब की पहाड़ी, मालवा की पहाड़ी, ये बिंद पहाड़ी, और ये इन पहाड़ियों की यदि बात करूं तो ये है हमारी कैमूर की पहाड़ी। आप याद रखो तो रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ है, एमपी में है। सबसे पहले ये यमुना नदी है, इसकी सहायक नदियों की मैं विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा कर चुका हूं। यमुना नदी है, इस यमुना नदी की 4 सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूं। जो यमुना नदी है, इसकी हम देखते हैं कि यमुना नदी में दाईं ओर से मिलने वाली 4 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नदी है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी है, ये एमपी में कौन सी है, जनापाब की पहाड़ियां हैं। एमपी में जनापाब की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सबसे पहले एमपी में बहती है, एमपी के बाद ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान के बाद यूपी में जाती है, और यूपी में जाकर के इटावा नामक स्थान है, इस इटावा नामक स्थान में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की बात करूं, राजस्थान के संदर्भ में इसे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि यहाँ पर घड़ियाल होते हैं, उनकी घड़ियालों की इसे क्या कहा जाता है, शरण स्थली कहा जाता है। यहाँ पर डाकू निवास करते हैं, पीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चंबल नदी है, इसकी वहां जाकर के हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में। यहाँ पर हम याद रखें कि जो ये चंबल नदी है, इस पर एक गादी शांगर बांध बनाया गया है एमपी में। इसके बाद राजस्थान में इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ में हमने कौन सा बना लिया है, राणा प्रताप सागर बांध बना लिया है, और कोटा में 2 बांध बना लिए हैं, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध बना लिए हैं। इसके बाद में बात करूं, चंबल हो गई है, चंबल के बाद सिंध नदी की यदि मैं बात करता हूं तो सिंध नदी है, ये मालवा के पठार है एमपी में। एमपी में मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है, एमपी में बहती है, एमपी में बहने के बाद यूपी में जाती है, और यूपी में इटावा में ही, ठीक है, इटावा में ही जाकर के ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में ही मिल जाती है। ये हुई सिंध नदी। इस सिंध नदी पर मध्य प्रदेश वालों ने इस पर मनीखेड़ा बांध बना रखा है। कौन सा बांध बना रखा है, मनीखेड़ा बांध बना रखा है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं कौन सी नदी है, बेतवा नदी की यदि बात करता हूं तो विंध्य की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, इन विंध्य की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है, और विंध्य की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद हाँ, विंध्य की पहाड़ियों से उद्गम होता है, मनीखेड़ा बांध है। ये मनीखेड़ा बांध तो किस पर है, इस बेतवा नदी पर है। अच्छा, दोनों जगह मैंने मनीखेड़ा बांध लिख दिया है, सॉरी, इसको मैं सुधारता हूं। मनीखेड़ा बांध मैंने दोनों पर लिख दिया है। ये किस पर है, ये माता टीला है, ये माता टीला है। मैंने बोला माता टीला था, लेकिन लिख दिया मैंने ये, ठीक है। इसको माता टीला करते हैं। मनीखेड़ा और माता टीला दोनों में अंतर आपको याद रखना है। यह है मनीखेड़ा, यह है माता टीला, ठीक है। माता टीला, माता टीला बांध है, और ये माता टीला बांध कहाँ है, यूपी में है। तो ठीक है, हाँ। तो ये सिंध नदी है, सिंध नदी पर तो एमपी वालों ने क्या बना रखा है, मनीखेड़ा बांध बना रखा है, और बेतवा नदी पर ये यूपी वालों ने क्या बना रखा है, माता टीला बांध बना रखा है। इसके बाद एमपी है, एमपी में एक नदी और निकलती है, केन नदी। ये केन नदी एमपी में यूपी में जाती है, और यूपी में जाने के बाद फतेहपुर नाम के स्थान पर इस यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये केन नदी है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार यमुना नदी की सहायक नदी देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, 4 इनकी मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। अब इनका शॉर्ट नोट्स में कैसे तैयार करता हूं, शॉर्ट नोट्स में हम कैसे पढ़ेंगे इनको, देखिए अगली स्लाइड में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम यहां लिख लेते हैं किसकी, यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, ठीक है। यमुना की सहायक नदियों की यदि हम बात करेंगे अब तो देखते हैं, ठीक है। यमुना नदी है, इसकी सहायक नदियों की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यमुना नदी की सहायक नदी की। वो पहली नदी के बारे में देखते हैं हम, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल, चंबल नदी है। इस चंबल नदी की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए चंबल नदी में है क्या, चंबल नदी का सबसे पहले हम उद्गम देखते हैं कि चंबल नदी है, इस चंबल नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी है, इसका उद्गम होता है कहाँ से, जनापाव की पहाड़ियों से। सबसे पहले हम इसके उद्गम की बात करते हैं। उद्गम कहाँ होता है, जनापाव की
पहाड़ियाँ। और जनापाव की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर हैं? ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं एमपी में। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र यानी सबसे पहले ये एमपी में बहती है, एमपी के बाद ये राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान के बाद यूपी में जाती है, और यूपी में एक स्थान है इटावा, और इटावा में, इटावा जिला है यूपी का, इटावा में जाकर के किस में मिल जाती है? जाकर यमुना में विलीन, यमुना में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, इस पर कौन कौन से बांध बने हैं? तो इस पर बांध देखते हैं। 3 बांध बने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गांधी सागर बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध कहाँ है? इस पर एमपी में बना है। इसके बाद में बात करता हूँ दूसरा बांध है, कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर बांध हमने कहाँ बनाया है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। इसके बाद तीसरा है, इस पर कौन सा है? इस पर तीसरे बांध की यदि मैं बात करूं तो कोटा बैराज की बात कर लेते हैं। कोटा बैराज बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी सागर बांध बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध इस पर बनाया गया है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है, ये स्लाइड ली है। ठीक है, इस पर देखते हैं कौन कौन सा। गांधी सागर बांध बना दिया है, राणा प्रताप सागर बांध बना दिया है, कोटा बैराज बना दिया है, और एक जवाहर सागर बांध बना दिया है। कौन सा बना दिया है? जवाहर सागर बांध बना दिया है। चौथा है जवाहर सागर बांध बना दिया है, जवाहर सागर। और ये जवाहर सागर है, ये बांध है, और ये दोनों कहाँ हैं? कोटा में स्थित है। ये दोनों कहाँ हैं? कोटा में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंबल नदी है, ये चंबल नदी के शॉर्ट नोट्स क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं। कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ कहाँ इसका प्रवाह क्षेत्र है, और इस पर कौन कौन से बांध या परियोजना बनी हुई है। ये चंबल नदी है, यमुना की एक सहायक नदी है, इसके बारे में हम ढंग से चर्चा कर चुके हैं। आगे मैं बात करता हूँ, चंबल नदी हो गई है। चंबल नदी के बाद में बात करता हूँ सिंध नदी। चंबल के बाद में बात किस करता हूँ? सिंध नदी। ध्यान रखना, सिंधु नदी है वो अलग थी, सिंधु नदी तंत्र में वो सिंधु थी। ये सिंध नदी है जो इस यमुना की सहायक नदी है, सिंध नदी। इस सिंध नदी की हम बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं? देखिए आपको बताता हूँ सिंध नदी में हमने क्या देखा है। सिंध नदी में हम देख चुके हैं कि ये सिंध नदी है, ये सिंध नदी है। सिंध नदी मालवा के पठार से उसका उद्गम हुआ है। मालवा के पठार से उद्गम होने के बाद इस पर एमपी में कौन सा बांध बनाया गया है? इस पर मनीखेड़ा बांध बनाया गया है, और मनीखेड़ा बांध इस पर एमपी में बनाया गया है, और ये इटावा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये देखते हैं, सबसे हम देखते हैं मालवा के पठार से उद्गम हुआ है। ठीक है, इस पर एक बांध बनाया गया है, कौन सा है? मनीखेड़ा। मनीखेड़ा इस पर क्या बनाया गया है? बांध। और ये मनीखेड़ा बांध कहाँ बनाया गया है? एमपी में। इस देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ जाती है? एमपी में। एमपी के बाद ये कहाँ चली जाती है? यूपी में। और यूपी में कहाँ जाती है? इटावा में जाकर के विलीन। यूपी, और यूपी में इटावा में, यमुना में विलीन। ठीक है, यमुना में विलीन हो जाती है। ये सिंध नदी है, इस सिंध नदी की बात कर लेते हैं। बांध है मनीखेड़ा एमपी में, मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है, एमपी में जाती है, एमपी के बाद यूपी, यूपी में इटावा में जाकर के यमुना नदी मिल जाती है। ये चंबल नदी है, सिंध नदी है, दोनों की बात कर ली है, चंबल सिंध। अब बेतवा नदी की बात करते हैं। ठीक है, बेतवा नदी की मैं बात करता हूँ। बेतवा नदी तीसरी है, बेतवा नदी। ठीक है, ये बेतवा नदी की यदि बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ। बेतवा नदी में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, देख लीजिए।
बेतवा नदी है। इस बेतवा नदी में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी है बिंद की पहाड़ियों से, वैसे बेतवा वैसे बिंद, ऐसे याद रखना, बिंद की पहाड़ियों से निकलती है। इस पर माता टीला परियोजना यूपी में बनी हुई है और हमीरपुर में जाकर के बन जाती है। कौन सी परियोजना है, याद रखना, माता टीला परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना, माता टीला परियोजना है। तो विंध्य की पहाड़ियों से इसका क्या हुआ है, उद्गम। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ऐसे ही लिखना है, विंध्य की पहाड़ियों से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, उद्भव हुई है ये। ठीक है, इसके बाद देखता हूं, इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूपी में इस पर क्या बना हुआ है, यूपी में माता टीला परियोजना, माता टीला इस पर क्या बनी हुई है, परियोजना संचालित। ठीक है, माता टीला परियोजना संचालित है। और कहाँ जाकर के मिलती है ये, इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका प्रवाह क्षेत्र है सबसे पहले एमपी, एमपी में जाती है, एमपी के बाद ये कहाँ जाती है, यूपी में, और यूपी में जाकर के कौन सा स्थान है, हमीरपुर। कौन सा स्थान है यूपी में, हमीरपुर स्थान पर यमुना में विलीन। किसमें विलीन, यमुना में विलीन। ठीक है, इसके बाद ये हो गई है, इस पर हमने परियोजना भी देख ली है, इसका प्रवाह क्षेत्र भी देख लिया है, और बिंद की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। आगे हम देखते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। चौथी नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, वो केन नदी। केन नदी है, कहाँ से निकलती है ये भी देख लीजिए, स्लाइड में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे देखिए वही चार चीज देखेंगे, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, इस पर कोई बांध वांध है नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हम बढ़ चुके हैं, ये है हमारी कौन सी नदी है ये केन नदी है, ये केन नदी है, कैमूर की पहाड़ी, कैसे केन कैसे कैमूर, ऐसे इधर वैसे बेतवा वैसे बिंद की पहाड़ी, याद हो जाएगी। तो केन नदी है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से एमपी, एमपी के बाद यूपी, और यूपी में फिर फतेहपुर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो प्रवाह क्षेत्र क्या हुआ, एमपी, एमपी के बाद यूपी, और यूपी के बाद कौन सा स्थान है, फतेहपुर। कौन सा स्थान है, ये हमीरपुर था, ये फतेहपुर है। तो यूपी के फतेहपुर में, यूपी में फतेहपुर स्थान पर यमुना में विलीन। ठीक है, यमुना में क्या हो जाती है, ये नदी विलीन हो जाती है। इसके बाद हम यदि बात करें तो उद्गम इसका कहाँ हुआ है, कैसे, याद रखना केन नदी, और कैसे याद रखना, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां। और कैमूर पहाड़ियां हैं कहां पर, कैमूर पहाड़ियां हैं बेटा एमपी में, कैमूर पहाड़ियां कहाँ हैं, एमपी में। इस प्रकार हम देखते हैं, आज हमने जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी की सहायक नदियों की हमने बात करी है कि यमुना नदी है, इस यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें हमने देखा है सिंध, सबसे पहले चंबल नदी देखी है, सिंध देखी है, बेतवा देखी है, केन नदी देखी है। इन पर इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, किन किन राज्यों में इनका प्रवाह क्षेत्र है, ये किस स्थान पर जाकर के यमुना में मिल रही है, इन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी इस पर परियोजनाएं बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, और हाईएस्ट क्वेश्चन बनता है तो यही पूछा जाता है कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, तो हमने हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों की एक बार ढंग से चर्चा कर ली है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं मैंने उसकी ढंग से चर्चा करी है। सबसे पहले हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिस हमने सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सारी नदियां देखी थी। इसके बाद हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी देखी थी, दिहांग देखा था, दबांग देखी थी, लोहित देखी थी, मानस देखी थी, तिस्ता देखी थी, रंगीत देखी थी, बराक नदी देखी थी, सारी नदियां देख चुके थे। इसके बाद मैंने गंगा नदी बताई थी आपको, जिसमें गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने आपको क्रम भी बताया था, रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। इसके बाद मैंने इसमें दाईं ओर से मिलने वाली नदियां भी बताई थी, जिनमें यमुना, सोन और पुनपुन थी। आज मैंने यमुना नदी है, इस यमुना नदी की भी सहायक नदियां बता दी हैं। तो यमुना नदी में दाईं ओर से आके मिलती हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। इस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका यहाँ पर हमने ढंग से एक बार चित्रात्मक ढंग से इनका अध्ययन कर लिया है। फिर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको ये नदियां याद नहीं होने वाली हैं। मैं एक एक चीज मुझे इतनी याद है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जब हमारे 15-20 लेक्चर हो जाएंगे तब मैं यहाँ बैठ के आपके सामने मुंह जबाने आपको
बोल के बताऊंगा कि एक एक चीज जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाई है उन सब चीजों को यदि मैं याद कर पाऊंगा, रिकॉल कर पाऊंगा, तो केवल और केवल मैप के आधार पर करवाऊंगा। यदि आप लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी कोई चीज समझ में नहीं होने वाली है। यदि आपने मैप में भरा है कि यहाँ से ये ऐसे जा रही है, ऐसे जाने के बाद यहाँ बांध बना है, तो वो जो आपकी मेमोरी में स्थायी होने वाला है, और वही एक अच्छा तरीका है ज्योग्राफी को पढ़ने का। फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मेरे तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी ज्योग्राफी कंठस्थ होने वाली है। और इस तरह से हम पूरी नदियों को और पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे मैं बात करता हूं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिनमें हम कौन कौन सी नदियां पढ़ने वाले हैं वो एक बार देखता हूं। ठीक है, आपकी क्लास है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, अभी टाइम है हमारे पास। तो मैं बात करता हूं बी नंबर की बात करता हूं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां पढ़ी थी। अब हम बी बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। इनकी मैं एक बार चर्चा करता हूं आपसे। प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं वो हम ढंग से देखते हैं। देखिए, मैं मैप लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने मैप लिया है। अब मैं सिंपल इंडिया का ही मैप ले लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसका ले लेता है, ठीक है। ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, मैं आपको जब पढ़ाने वाला हूं प्रायद्वीपीय भारत में आपको बताऊंगा ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। इस प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, हमने सबसे पहले ये हिमालय से आने वाले यहाँ से देखी, देखो यहाँ से हमने देखी थी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ से हमने गंगा नदी देखी, गंगा, यमुना, सोन, पुनपुन। फिर यमुना की सहायक नदी देख ली, जिसमें हमने देखा है, कौन सी देखी है, ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। इसके बाद यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी देखी थी, जिसमें दियांग नदी तो यही है, ठीक है। दबांग, लोहित देखी थी, इधर से देखी थी मानस, इधर से तिस्ता, इसमें रंगीत नदी आके मिल रही थी, इधर से बराक नदी। तो ऊपर से हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज यहाँ देखें, इसकी बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ढंग से चर्चा करते हैं। अब हम कैसे चर्चा करेंगे इनकी, एक बार मैं मैप को बड़ा करता हूं। देखिए, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय भारत में मैं कौन कौन सी नदियां आपको पढ़ाने वाला हूं, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर, यह है हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा में आकर के यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, ठीक है। यह नदी हम पढ़ेंगे महानदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे, महानदी। महानदी के बाद में एक चित्र में दो दो नदियां पढ़ाऊंगा ताकि आपको साफ दिखे। महानदी के बाद में गोदावरी देखता हूँ, यहाँ गोदावरी है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहाँ जाकर के मिल जाती है। ये है हमारी महानदी, ये है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी। देखिए कैसे कहाँ से निकल रही है, इन पर कौन कौन से बांध है, ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ आपको। महानदी की बात की जाए तो ये है हमारा महानदी, और महानदी में यहाँ पर ये कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में ये हमारा, ठीक है, ये हमारी पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी है, इस रायसीना की पहाड़ी से ये महानदी निकल रही है, और सबसे पहले ये कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ये कहाँ बहती है, ये उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में बहने के बाद ये हमारे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ डेल्टा बना करके इसमें विलीन हो जाती है। तो ये महानदी की बात करता हूँ। इस महानदी पर एक बांध बना गया है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। इस महानदी पर उड़ीसा राज्य में एक बांध बनाया गया है, इसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। इस हीराकुंड बांध की क्या विशेषता है, ये हीराकुंड बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर उड़ीसा राज्य में एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। याद कीजिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं भारत का सबसे ऊंचा बांध। मैंने बताया था कि गंगा नदी का उद्गम होता है भागीरथी नदी के रूप में, और भागीरथी नदी है, इसमें बाईं ओर से एक नदी आके मिलती है, भीलंगना नदी। कहाँ मिलती है, उत्तराखंड में एक टिहरी नामक स्थान पर आके मिलती है। वहां पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। और टिहरी नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम रख दिया है हमने टिहरी बांध। और टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो महानदी की बात की जाए, यह है हमारा कौन सा है,
ये है हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ये रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी है, यहाँ से आने के बाद ये कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा, उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, और हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसके बाद में गोदावरी नदी की बात करता हूँ। गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ये एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये कहां जाती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद ये जाती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश के यहाँ पर पूर्वी छोर पर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसका नाम है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 2460 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। पहली बात तो ऊपर देखें उत्तर भारत में तो सबसे लंबी नदी तो हमारी कौन सी थी, गंगा नदी थी, और सेम ऐसे ही यहाँ दक्षिण भारत की बात करूं, प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसलिए इसकी तुलना कर ली जाती है गंगा नदी से। और गंगा नदी तो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहा जाता है, इस गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इस गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। 2460 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जब गोदावरी नदी है, गंगा नदी से इसकी तुलना की जा रही है, तो श्री राम जी को तो याद करना ही पड़ेगा, राम जी की जय जय करने पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पर दो बांध याद रखने हैं, ठीक है। दो बांध आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक तो बांध बना हुआ है जय का बाड़ी, और यहाँ पर एक बांध बना है श्री राम सागर बांध। तो यहाँ बांध बना हुआ है जय का बाड़ी बांध। कौन सा बांध है, जय का बाड़ी बांध है। ये जय का बाड़ी बांध कहाँ पर बना हुआ है, इस पर, ये महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी पर एक जय का बाड़ी बांध बना हुआ है, और यहाँ श्री राम सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। कौन सा है, श्री राम सागर बांध, तेलंगाना राज्य में श्री राम सागर बांध, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी नदी हुई, गोदावरी नदी हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो नदियां हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों के शॉर्ट नोट्स हैं, साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महानदी की। कौन सी नदी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं महानदी की। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं महानदी। महानदी आपको साइड में दिखता जाएगा, महानदी है। इस महानदी का उद्गम कहां से होता है, देखिए महानदी का उद्गम की बात कर लेता हूं मैं। महानदी है, उद्गम होता है रायपुर है, छत्तीसगढ़ है ये, छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर रायसेना की पहाड़ी है, ठीक है। तो उद्गम की बात कर लेता हूं, उद्गम है इसका रायसेना पहाड़ी, रायसेना पहाड़ी, ठीक है। रायसेना की पहाड़ी है, कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, रायसेना की पहाड़ी है छत्तीसगढ़। 5 सेकंड का ब्रेक लीजिए, ठीक है बच्चों, 5 सेकंड का ब्रेक है, एक छोटा सा काम करके आता हूं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं, एक इमरजेंसी काम आ गया था, ठीक है, 5 सेकंड का, इसलिए मैंने आपको गैप दिया, ठीक है। मैं बात करता हूँ, महानदी है, महानदी का उद्गम होता है रायपुर में, रायसेना की पहाड़ी है, रायसेना की पहाड़ी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद मैं बात करता हूँ इसका प्रवाह क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की बात करता हूँ, प्रवाह क्षेत्र, कि इस महानदी का प्रवाह क्षेत्र है वो भारत के किन राज्यों से है। तो आप देख लिए यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा है, तो 2 राज्यों में है छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद में जो एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब छत्तीसगढ़ के बाद जा रही है, कहां जा रही है, उड़ीसा राज्य में। तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद कहां जा रही है, उड़ीसा में। और इस पर एक बांध बनाया गया है, बांध कौन सा है, इस पर बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध इस पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है, जिसकी विशेषता हम क्या जानते हैं, हीराकुंड बांध की हम विशेषता जानते हैं। क्या विशेषता जानते हैं, कि यह हीराकुंड जो बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। लंबाई के आधार पर देखा जाए तो सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। वो कौन सा बांध है,
ये हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे मैं बात करता हूँ, महानदी हो गई है हमारी। इसके बाद गोदावरी नदी की बात करता हूँ, दूसरी नदी की बात करता हूँ। दूसरी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की यदि बात की जाए तो गोदावरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका उद्गम। इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है इसका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये ज्योतिर्लिंग भी है। जब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, भौतिक प्रदेश पढ़ाने वाला हूँ, तब इनकी ढंग से चर्चा करने वाला हूँ। तो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। तो प्रवाह क्षेत्र देखिए इसका, प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र। यदि मैं प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मैं बात करता हूं तो तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कहां जाती है? ये तेलंगाना के बाद जाती है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जाती है। आप मैप में देख सकते हैं। और इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो बांध, तो इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो इस पर बांध की चर्चा करता हूं मैं। सबसे पहला बांध बना हुआ है कौन सा? जयकावाड़ी बांध। जयकावाड़ी बांध बना हुआ है, जयकावाड़ी बांध। ये जयकावाड़ी बांध कहां पर बना हुआ है? महाराष्ट्र में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन कई कई बार पूछा जा चुका है। तो गोदावरी नदी पर बना गया है। और एक श्री राम सागर बांध है। एक कौन सा है? श्री राम सागर बांध। तो श्री राम सागर बांध है, ये कहाँ बनाया गया है? ये तेलंगाना में बनाया गया है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ये इसकी क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर लिख देता हूँ गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी में एक फैक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। 5 सेकंड में पानी पीऊं, ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको मैप को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको उतार सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत में हम देख चुके हैं कि महानदी और गोदावरी, एक बार ढंग से चर्चा की जाए तो महानदी है ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में रायसेना की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ये जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस पर एक हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। बात करूं मैं, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, और फिर आंध्र प्रदेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस पर जयकाबाड़ी बांध बना हुआ है, कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। और इस पर एक श्री राम सागर बांध बना हुआ है तेलंगाना में। कौन सा? श्री राम सागर बांध है, वो तेलंगाना में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद मात्र 10 सेकंड का ब्रेक मुझे और दीजिए, ठीक है। कोई इमरजेंसी काम 5-5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मात्र 5 सेकंड का टाइम दीजिए आप। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने सबसे पहले महानदी देखी है। महानदी के बाद हमने देखी है
ये गोदावरी नदी है। महानदी में हमने देखा है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये देख लिया है हमने। इसके बाद प्रवाह क्षेत्र देख लिया है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, गोदावरी नदी है, उद्गम देख लिया, प्रवाह क्षेत्र देख लिया, बांध देख लिया, ठीक है। तो महानदी गोदावरी। आगे मैं चलता हूँ, महानदी गोदावरी के बाद में कृष्ण नदी की बात करता हूँ, ठीक है। मैं मैप लेता हूँ दूसरा, मैप में मैं बात करता हूँ, ठीक है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी है, एक इंपॉर्टेंट नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे, पूरी मैप में पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे मैंने अभी तक जितनी भी आपको नदी पढ़ाई है, सारी नदियों को मैंने मैप में बताया है। और मैप में बताने का एक सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप मैप में जहां से वो गुजर रही है वहीं से यदि उनको आप याद रखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको साफ दिखेगा। यदि आपको साफ नहीं दिखता है मैप तो आप अपने जो वीडियो लेक्चर है इसकी क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है। इसकी क्वालिटी बढ़ाने के बाद आपको ये मैप है ये बिल्कुल साफ नजर आने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूं कृष्णा नदी। देखिए मैप में कृष्णा नदी की यदि बात की जाए तो कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम यहाँ महाराष्ट्र राज्य है, या महाराष्ट्र राज्य में एक महाबलेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी है, महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। इस महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी सबसे पहले जाती है महाराष्ट्र में, बहने के बाद महाराष्ट्र में बही है, महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक में जाती है, और कर्नाटक में जाने के बाद ये देखिए तेलंगाना है, यह है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना के बॉर्डर पे बहती है। यहाँ बॉर्डर से बहने के बाद फिर ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है, और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद इस आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाकर के ये विलीन हो जाती है। ये नदी है हमारी कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, ये एक महत्वपूर्ण नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं अभी आपके क्लियर करने वाला हूं। देखिए ये महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बहने के बाद ये कहां जाती है, कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक में बहने के बाद ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, आंध्र प्रदेश के बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश में जाने के बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। देखिए जो हमारी ये कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी पर सबसे पहले कर्नाटक राज्य में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अलमाटी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध। कृष्णा नदी पर यहां पर अलमाटी बांध बना है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध बना हुआ है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र हमने देख लिया है, कहां से कहां तक ये जा रही है, ठीक। आपको साफ नजर आने वाला है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी की मैं सहायक नदियों की बात करता हूं। कृष्णा नदी है, इसकी कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर से देखते हैं, कृष्णा नदी है, इस महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही एक नदी आके मिलती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही आकर के इसमें एक नदी विलीन हो जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में ही आकर के इसमें एक नदी आके मिल जाती है, यह है कोयना नदी। कौन सी नदी है, कोयना नदी। और इस कोयना नदी पर महाराष्ट्र में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोयना बांध। कौन सा बांध है, ये कोयना बांध है, महाराष्ट्र में बना हुआ है। यहां मैं बात करूं कर्नाटक में तो दो नदियां हैं, एक तुंगा है एक भद्रा है, और तुंगा और भद्रा दोनों नदियों के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है तुंगभद्रा नदी, जो ये कर्नाटक में जो ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां स्थित हैं यहां से इनका निर्माण होता है। और तुंग और भद्रा इन दोनों नदियों से, तुंगा भद्रा से तुंगभद्रा नदी है, ये जाती है कर्नाटक में। जैसे जैसे मैं मैप में बता रहा हूं यही आपको मैप याद रखने हैं, जहां से ये जा रही है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये कर्नाटक में जाने के बाद, ये कर्नाटक के बाद ये आंध्र प्रदेश और ये जो तेलंगाना के बॉर्डर है यहां इस पर जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में जाके, कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, और यह है तुंगभद्रा। कौन सी नदी है, तुंगभद्रा। मुझे कमेंट करके बताएं इस तुंगभद्रा के किनारे पर कौन सा नगर स्थित है, हम्पी नगर। कौन सा नगर है, हम्पी नगर स्थित है। यह कौन से साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, हम्पी नगर यहां पर स्थित है, हम्पी नगर। यदि आपने कभी भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि हम्पी नगर है यह कौन से साम्राज्य की राजधानी है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, और कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे जाके मिल गई है, कोयना नदी हो चुकी है कृष्णा नदी की सहायक नदी, इधर से तुंगभद्रा नदी हो चुकी है, इधर से भीमा नदी की बात कर लेता हूँ। देखिए एक नदी है भीमा नदी, ये महाराष्ट्र में ये भीमा शंकर की पहाड़ियां हैं, भीमा शंकर की पहाड़ी। इस भीमा शंकर की पहाड़ियों से यहाँ से महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बहने के बाद ये आ जाता है हमारा कर्नाटक, और कर्नाटक में आकर के ये नदी मिल जाती है भीमा नदी। इस भीमा नदी पर एक बांध बना दिया गया है, भीमा बांध, और वो भीमा बांध कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर बनाया गया है? महाराष्ट्र राज्य में इस पर एक भीमा बांध बना दिया गया है। और इसकी अंतिम सहायक नदी की यदि मैं बात करता हूं तो इसकी अंतिम सहायक नदियां है वो है, मैं आपको झीलों में पढ़ा चुका हूं। झीलों में मैंने बताई थी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपने आंसर दिया था कि वो हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने आपको एक झील भी बताई थी, आप फर्स्ट लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि इस मूसी नदी के कारण हैदराबाद में बाढ़ आती थी। तो हैदराबाद में को बाढ़ से बचाने के लिए 1920 में उस्मान अली खान ने क्या किया? एक उस्मान सागर झील का निर्माण किया था। वही ये मूसी नदी है जो ये तेलंगाना में है, हैदराबाद राज्य, ठीक है, यहाँ से आती है। और यहाँ से आने के बाद ये मूसी नदी इस तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आकर के इस कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसका नाम है मूसी नदी। ये मूसी नदी है, इसके किनारे पर ही हैदराबाद नगर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा है कि कृष्णा नदी और कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनका हम ढंग से चर्चा कर चुके हैं। एक बार दोबारा देखिएगा आप हमारे साथ, ठीक है। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, यहाँ से उसका उद्गम हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में बहने के बाद कृष्णा नदी कहाँ जाती है? कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ये सीमाएं बनाती हुई और फिर आंध्र प्रदेश में जाती है, और फिर इस आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर इधर, ठीक है, पूर्वी तट पर क्या हो जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना करके विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही दाईं ओर से इसमें एक नदी आ रही है, कोयना नदी। इस कोयना नदी पर, और ये महाराष्ट्र राज्य में ही किसमें मिल जाती है? कृष्णा नदी में, और इस पर एक बांध बना हुआ है कोयना बांध, महाराष्ट्र राज्य में। दूसरी नदी की बात करूं मैं, कर्नाटक में दो नदी हैं, तुंगा भद्रा। दोनों तुंगा भद्रा नदियों से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक में जाने के बाद इस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जाकर के इस कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ हम्पी नगर स्थित है, जो कौन से साम्राज्य की राजधानी थी? मैं आपसे पूछा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर मैं बात करता हूं कि इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, सबसे पहले नदी है एक भीमा नदी है, जो महाराष्ट्र में भीमा शंकर की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी एक क्या है? ज्योतिर्लिंग है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, त्र्यंबकेश्वर वो भी ज्योतिर्लिंग था, ये भी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो भीमा शंकर की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, यहाँ से भीमा नदी निकल रही है। महाराष्ट्र में बहने के बाद ये आती है कर्नाटक में, कर्नाटक में आने के बाद ये कृष्णा नदी में बाईं ओर से मिल जाती है। इस पर भीमा नदी पर एक बांध बनाया गया है, भीमा बांध, जो कहां पर बनाया गया है? महाराष्ट्र में बनाया गया है। आगे मैं बात करता हूं, इसकी एक सहायक नदी है मूसी नदी, जो तेलंगाना राज्य में बहती है। तेलंगाना से बहने के बाद ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में आके बाईं ओर से आके कृष्णा नदी में मिल जाती है, यह है मूसी नदी। इस प्रकार मैंने देखा है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इनकी एक बार शॉर्ट हम चर्चा कर लेते हैं। कृष्णा नदी और कृष्णा नदी की सहायक जो भी नदियां हैं मैं आपको एक में शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। कृष्णा नदी, तीसरी नदी की देखिए, महानदी पढ़ चुके हैं, गोदावरी पढ़ चुके हैं, तीसरी नदी में पढ़ा रहा हूं कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की यदि चर्चा की जाए तो कृष्णा नदी में हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है, आपको एरो लगा के बिल्कुल दो दो तीन तीन कीवर्ड पकड़ने हैं और यहां से आपको ये शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो उद्गम लिखते हैं डायरेक्ट, कृष्णा नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में मैंने आपको कहां से बताया है? बताइए, कमेंट करके बताइए। अभी आप बताइए कि कृष्णा नदी है, इसका उद्गम कहां से बताया है? इसको छोड़ता हूं, तब तक बताइए। इसका प्रवाह क्षेत्र लिखता हूं, आप मुझे बताइए प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। इसके प्रवाह क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूं तो प्रवाह क्षेत्र देखिए, सबसे पहले ये जाती है महाराष्ट्र, मैं एरो लगा रहा हूं, महाराष्ट्र के बाद ये कहां जाती है? कर्नाटक, कर्नाटक, फिर एरो लगा रहा हूं, कर्नाटक के बाद ये कहां जाती है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश के किस पर? ये एपी लिखा है, एपी को मैं अरुणाचल प्रदेश मत समझना, मैं आंध्र प्रदेश ही लिख देता हूं, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, और इसकी सीमा पर बहने के बाद कहां जाती है? ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में के पूर्वी तट पर, आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन, ठीक है, के बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। आगे मैं बात करता हूं, कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? सबसे पहले मैं बताता हूं अलमाटी बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? अलमाटी बांध बनाया गया है
कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक में बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसका बात करता हूँ, उद्गम देख लिया है। उद्गम कहाँ से होता है कृष्णा नदी का? महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी। और महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में। प्रवाह क्षेत्र देख लिया है, इस पर एक बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध। ठीक है, इसके अलावा इस कृष्णा नदी की सहायक नदियों के मैं नाम लिखता हूँ। सहायक नदियां, कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदियां। और सहायक नदियों में हम देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदी बताई है मैंने, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कौन कौन सी नदी है? सबसे पहले कोयना नदी, कोयना नदी। दूसरा हमने देखा था तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। तीसरे नंबर पर मैंने बताया था आपको भीमा, भीमा नदी। और चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया था मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी है। इस प्रकार से आप गोदावरी नदी की भी लिख सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में लेके चलता हूं आपको गोदावरी नदी में। ठीक है, यहाँ गोदावरी नदी थी। इस गोदावरी नदी की यदि आप सहायक नदियां याद रखना चाहें तो गोदावरी नदी की सहायक नदी देखिए, चूंकि इसकी तुलना हमने गंगा से की थी। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी थी, तो इसकी सहायक नदियां के पीछे भी गंगा लगा हुआ है, पैन गंगा, बैन गंगा, इंद्रावती। ठीक है, तो ये नदियां आप याद रख सकते हैं, पैन गंगा, बैन गंगा और इंद्रावती। पैनगंगा, बैनगंगा और इंद्रावती नदी है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये इस गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी, पीछे गंगा जुड़ा हुआ है, गंगा नदी की सहायक नदियां मत कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा है कि कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हमने देख लिया, कोयना नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी और मूसी नदी। अब मैं हल्का हल्का से इन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो बांध लिख देता हूँ शॉर्ट में ही। ठीक है, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले कोयना नदी लेता हूँ, कोयना नदी अगली स्लाइड में लेते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं कोयना नदी। बस आप ये याद रखना, कोयना नदी मैप में तो आपने देख लिया है कहां से इसका उद्गम हुआ है। आप बताइए, कोयना नदी का उद्गम कहां से हुआ है? वही महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है जहां से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है, लेकिन यह महाराष्ट्र में बह करके महाराष्ट्र में ही विलीन हो जाती है, महत्वपूर्ण नदी नहीं है। बस इतना से याद रखना है, इस पर कोयना परियोजना है, कोयना बांध बना हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, जल विद्युत परियोजना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताने वाला हूँ। कोयना नदी पर एक बांध बना हुआ है, कोयना बांध। और ये कोयना बांध है, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ कोयना नदी के बाद तुंगभद्रा नदी, दूसरी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा दूसरी सहायक नदी है। इस तुंगभद्रा नदी है, इसकी बात कर लेता हूं मैं। तुंगभद्रा नदी की बात करें तो देखिए, तुंगभद्रा नदी है, दो नदियों के मिलने से बनी है। देखो, तुंगा प्लस भद्रा। शॉर्ट में यदि आप लिखेंगे तो तुंगा प्लस भद्रा ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। ठीक है, तुंगा प्लस भद्रा इजकल टू बराबर में लिख देंगे इसको हम, कौन सा? तुंगभद्रा। ठीक है, इसके किनारे कर्नाटक का हम्पी नगर स्थित है, कर्नाटक का हम्पी नगर। हम्पी नगर कहाँ है? स्थित है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, ये हमारी कृष्णा कोयना नदी हो गई, तुंगभद्रा नदी हो गई। तीसरे नंबर पर मैं देख लेता हूं भीमा नदी। इस भीमा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भीमा शंकर परियोजना है, परियोजनाओं के तहत बांध ही बनते हैं। ठीक है, इस पर भीमा शंकर परियोजना है, भीमा शंकर परियोजना। और ये भीमा शंकर परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भीमा शंकर परियोजना है, इतना सा ही आपको याद रखना है और इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आगे देखता हूं मैं मूसी नदी, कृष्णा नदी की अंतिम सहायक नदी है मूसी नदी। ये मूसी नदी की यदि बात की जाए तो मूसी नदी कहाँ है? देखिए, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर स्थित है। आपको एक बात तो याद रखनी है, तेलंगाना का हैदराबाद नगर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तेलंगाना का हैदराबाद नगर। ठीक है, हैदराबाद नगर इसके किनारे स्थित है, इसके किनारे स्थित। ठीक है, तो एक तो तेलंगाना का हैदराबाद है, वो नगर इसके किनारे पर स्थित है। और मूसी नदी पर बताइए कौन सी झील बनी थी? इस पर झील बनी थी उस्मान सागर झील। कौन सी? उस्मान सागर झील।
इस प्रकार हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमने गंगा नदी तंत्र देखा। नदियों में हमने सबसे पहले कौन सा देखा? सिंधु नदी तंत्र देखा, जो हमने पार्ट 1 में डाला था, जिसमें हमने देखा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, इन 6 नदियों की हमने चर्चा की थी। पार्ट 2 में हम ब्रह्मपुत्र नदी को लेके आए थे, जिनमें हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां थी, जिनमें हमने देखी थी कि दिहांग, दबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, ठीक है, रंगीत, बराक, ये सारी नदियां थी। इसके अलावा कालाश्री, धनश्री, सुवर्णश्री, ये सारी नदियां हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देख ली थी। पार्ट 3 में हम लेके आए थे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से 4 धाम हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अलावा हमने 5 प्रयाग बनते हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, कौन कौन से सारे प्रयाग की चर्चा कर ली थी, और ये भी देख लिया था हरिद्वार कहाँ है। ठीक है, आगे बात करें गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है? भागीरथी, अलकनंदा नदियों के मिलने से होता है। इसके अलावा गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां थी, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से हमने पढ़ लिया था, मैप में पढ़ा था सारी चीज कि कैसे इसमें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जिनमें से रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोशी, महानंदा, ये नदियां देखी थी। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां हमने देखी थी, जिनमें यमुना, सोन, पुनपुन थी। आज के लेक्चर में जब हमने शुरू किया है तो हमने देखा था कि यमुना की सहायक नदियां देखी हैं, जिनमें हमने देखी है चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। इस प्रकार हम देख चुके हैं अभी तक कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां थी, उनका हमने ढंग से विस्तार पूर्वक मैप में, एक एक मैप में सारी चीजें क्लियर की हैं। इन पर कौन कौन से बांध बने हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं इसके बीच में आते हैं। ठीक है, जो भी सारी चीजें थी वो हमने यहाँ पर कवर की है। आज मैंने दूसरे नंबर की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो शुरुआत कर दी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मैं आपको बता चुका हूं कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये 3 नदी बता चुका हूं। और लास्ट जो हमारी ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो आने वाली है कल। ठीक है, नदियों का कल यहाँ पर हम हमारा समापन कर दिया जाएगा। कल हम आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी 5-6 नदियां हैं वो बची हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि नदियों को हमने मैप में पढ़ा है। फिर आपको बोल रहा हूं, यदि आप ज्योग्राफी ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो मैप उठाइए और मैप में एक एक लोकेशन से उसको पढ़िए। आप बिना मैप के ज्योग्राफी को याद नहीं कर सकते हैं। मैं जब हमारे 15-20 लेक्चर हो जाएंगे तो मैं आपके सामने बैठूंगा, और बैठने के बाद शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर से लेकर के और जितने भी लेक्चर होंगे 20-25, उनकी सबकी कंटिन्यूअस यदि मैं आपके सामने कैमरे की तरफ नजर रख के उनको बोलूंगा। यदि मुझे याद हुआ है तो केवल और केवल ये कोई शक्ति नहीं है, ये मेरा अभ्यास है, और वो अभ्यास है मैप से। ठीक है, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैप उठाइए और आप लगातार मैप भरते जाइए। 1, 2, 10, 20, 25, 30। आप जब इतने मैप भर लेंगे तो ये सारी चीजें आपकी कंठस्थ होने वाली हैं और क्वेश्चंस मैप से ही बनने वाले हैं। फिर बोल देता हूं, सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो मैप से ही बनने वाले हैं। विदाउट मैप आप ज्योग्राफी नहीं कभी सीख सकते। आगे अभी तो ये इंडियन ज्योग्राफी है, आगे मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी लेने वाला हूं तब आपकी एक एक चीज यहां से क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम यहीं पे समापन करते हैं। ठीक है, आप इंतजार कीजिएगा और मुझे एक अच्छा रेस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं और मेहनत करूं आपके सामने और कुछ अच्छा प्रदर्शन करूं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपका पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार।